स्वागत है आप सभी का। कड़क क्रिकेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज मेरे चेहरे पर एक अलग तेज और मुस्कान तो आपको नजर ही आ रही होगी। अब ये मुस्कान इसीलिए भी है क्योंकि महिलाओं ने विश्व कप जीत लिया है भाई, तो मेरा तो खुश होना बनता ही है। लेकिन मेरे साथ राजीव भी हैं और शांति प्रिया, बहुत बड़े फैन भी हैं। आपने इनको बहुत बार स्टेडियम में देखा भी होगा। लेकिन राजीव, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। 2 नवंबर मैंने कहा था कि आप और मैं बैठेंगे और जीत की बधाई देंगे टीम इंडिया को। बेटियों ने कमाल कर दिया। बिल्कुल। और देखिए, पिछले शो में भी मैंने कहा था कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। और एक तरह से वन साइडेड मैच हो गया था। इनिशियली थोड़ा सा फाइट किया साउथ अफ्रीका ने, लेकिन 52 रन से अगर आप मैच जीत रहे हैं तो ऑलमोस्ट इसको वन साइडेड मुकाबला ही कहा जाएगा। और देखिए, मेरे जहन में बार बार, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप जब हम सबने जीता था तो मैं था मुंबई में, और वो ऐतिहासिक लम्हा हम सबने देखा था जब धोनी की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप उठाया। और अब हम नवी मुंबई तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन टीवी पे लगातार मैच देखते रहे। हर एक बॉल मेरे जहन में बैठी हुई है। जिस तरह से पहले बल्लेबाजी करते हुए हमारी जो लड़कियां हैं उन्होंने कमाल किया, और उसके बाद फिर जब बॉलिंग का नंबर आया तो ये बहुत टेंस सिचुएशन में जिस तरह से शेफाली वर्मा ने गेंदबाजी में कमाल किया, बल्लेबाजी में तो वो कमाल कर चुकी थी, लेकिन उनके 2 विकेट से मुझे लग रहा है कि मैच जो है पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से छीन लिया। तो एक कमाल की जीत। और देखिए, ये जो 2 तारीख की बात आप कर रही है, 2 नवंबर की, वो इतिहास अब बना चुकी है, क्योंकि महिला क्रिकेट में हम इससे पहले 2 बार फाइनल में पहुंचे थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। बिल्कुल। लेकिन इस बार हम पहली बार वर्ल्ड कप जीते हैं, और वो तमाम आंखों से आंसू निकलते हैं, वो जो इमोशंस है, वो थोड़ा सा एग्रेशन भी नजर आया जीतने के बाद। जिस तरह से साडा हक इत्थे रख हरमन कह के टीम के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, वो तमाम लम्हे। बाकी लम्हे तो मुझे लग रहा है शांति भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे क्या कुछ स्टेडियम में माहौल चल रहा था, मोनिका। बिल्कुल, देखिए ये जो इमोशंस थे बहुत ओवरवेलमिंग थे। और जैसे कि राजीव कह रहे थे शांति, कि 2011 की वो यादें तरोताजा हो गई क्योंकि आप तो वापस स्टेडियम में मौजूद थे। आप बताइए हम्म। कैसा वो मूवमेंट था। क्या वाकई में वो एक्सटेंसिव तस्वीरें आपको देखने को मिली? क्या जश्न था, क्या माहौल था देर रात से लेकर सुबह तक? मैम, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और पूरे देशवासियों को कि हमने पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। और ये बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट था। मतलब मैं उसको बयां बोलूं कि बयां करने का तो वो बयां नहीं कर सकता मैं, कि जो माहौल था वो बिल्कुल ही ना नेक्स्ट लेवल माहौल था। मैं बारबाडोस में जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, जब मैं फाइनल में था, जैसे वहां माहौल था जीत के बाद खुशी का ना, उससे कहीं ज्यादा जीत की खुशी का यह माहौल था, क्योंकि पहली बार हम्म। हम वर्ल्ड कप जीत रहे थे। और जिस तरीके से हमने बैटिंग करी, जिस तरीके से हमने बॉलिंग करी, वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ थी। जिस तरीके से हमको स्टार्ट चाहिए थी वो हमको स्टार्ट मिली। बट हाँ, जब मैच स्टार्ट हो रहा था उस समय बड़ी चिंता थी, बारिश हो जा रही थी बार बार, बार बार टॉस डिले हुए जा रहा था, लेकिन जो फैंस थे पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से बारिश हो रही थी, और ऐसा भी नहीं था कि आदमी जो पब्लिक है वो पब्लिक अपना जो स्टैंड है उससे पीछे चले जाए, क्योंकि वो इतना फुल था कि कहीं कोई जगह ही नहीं थी। तो लोग बारिश में बैठे हुए थे, भीग रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। उनको चिंता थी सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप की। और वो वर्ल्ड कप जब खेलना स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट किया, वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से शेफाली ने बैटिंग करी और बॉलिंग करी, वो एक अलग है। और मैं सबसे ज्यादा जो वो तो तुरुप का इक्का साबित हुई है टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें यही बोल रहे थे कि तो लास्ट मिनट पे लेके आया गया था, कि लास्ट मिनट पे जब हमारी एक प्लेयर है इंजर्ड हो गई और उनकी जगह पर उनको लाया गया और उनको जो मौका मिला, और वो मौका शायद मुझे लगता है कुदरत अपने आप से बनाता है ना। वो जो एक होता है ना जी। कि बिल्कुल। लिखी हुई बात होती है कि ये होना है, तो वो ही हुआ। और बहुत ही, और लेकिन बिल्कुल बहुत माहौल एकदम क्लासी माहौल था। बिल्कुल राजीव, ये भगवान की कृपा रही है मुझे लगता है शेफाली पर। शेफाली ने जब वो एंट्री हुई थी उनकी मिड उसमें टीम में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे भेजा है। और ये असीम कृपा उनकी बैटिंग में भी नजर आई, बॉलिंग में भी नजर आई। गेम ही पलट दिया उन्होंने तो। बिल्कुल। और देखिए, मास्टर स्ट्रोक था कल हरमन का उनसे गेंदबाजी कराना, क्योंकि हमने बहुत कम देखा है इंटरनेशनल मैचेस में शेफाली गेंदबाजी करे। लेकिन सडनली, क्योंकि राधा यादव की पिटाई हो गई थी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉलिंग के ऑप्शंस थोड़े कम पड़ रहे थे, तो अचानक वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि आपको भगवान एग्जैक्टली। अचानक एक ऐसा चेहरा आपके सामने ला के रख दे कि भाई इसके हाथ में गेंद दे दे और ये आपका मैच पलट देगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। और अब अगर आप देखें जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी 2011 में अचानक वो ऊपर बैटिंग करने आ गए, और ये सजेशन सचिन तेंदुलकर ने उनको दिया था। तो मे भी सचिन जब देख रहे होंगे मैच तो उनको 2011 वर्ल्ड कप याद आ रहा होगा, मोनिका, क्योंकि
जिस तरह से अचानक उन्होंने शेफाली के हाथ में गेंद दी, हम सब बड़े हैरान थे कि यार इतने रन बन रहे हैं, अब शेफाली को दे दिया, ऐसा ना हो मैच में एक कहते हैं ना रन फ्लो खुल जाए, गेट खुल जाए और इतने रन बन जाए कि फिर आप वहां से वापसी ना कर पाए। लेकिन पहली ओवर में उन्होंने कॉटन बोल्ट एक पकड़ा, फिर अगले ओवर में एक और विकेट उन्होंने निकाला और वहां से मैच पूरी तरह से गिरफ्त में आ गया। वो तो चलिए जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन है वो अकेले लड़ती रही, उन्होंने शतक भी बनाया, बहुत शानदार बल्लेबाज है ये, इसमें शायद वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाजों में से एक है। उन्होंने एक फाइट किया, लेकिन अंत में जैसा आपने कहा कि अगर आप होनी को यही मंजूर था, आपकी किस्मत में वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो फिर आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और वो एग्जैक्टली वही हुआ। और देखिए शेफाली पे एक बड़ा प्रेशर था, क्योंकि जिसको रिप्लेस उन्होंने किया वो इस वर्ल्ड कप में सबसे शानदार बल्लेबाजी कर रही थी, प्रतिका रावल। यंगेस्ट ऑल्सो, और जिस तरीके से उन्होंने ये जीत हासिल की है, वो पुरुष टीम और महिला टीम दोनों में ही यंगेस्ट प्लेयर साबित हुए अपने आप में, जिस तरीके से उन्होंने कल खेला राजीव, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, देखिए आप कितनी भी उम्र से यंग हो, लेकिन आप मेच्योर हेड है आपके पास, आप मेच्योर्ड है और आपको मैच सिचुएशन पता है, तो फिर आप किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम को वापस ला सकते हैं। और एग्जैक्टली वही हमारी हिंदुस्तान की टीम ने किया। और अगर आप एक खिलाड़ी के कंट्रीब्यूशन पे भी बात करनी चाहिए मोनिका, वो है दीप्ति शर्मा। क्या कमाल की ऑलराउंडर है। अगर आप देखें फाइनल में 50 रन बनाना, 5 विकेट लेना बहुत विरले लोग कर पाते हैं। मतलब आप चाहे मेंस क्रिकेट की बात कर लें या वुमेन्स क्रिकेट की बात करें, ये बहुत बहुत रेयर देखने को मिलता है वनडे क्रिकेट में कि आप 50 रन प्लस की पारी खेलें और फिर उस मैच में 5 विकेट भी ले लें। और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट भी दीप्ति शर्मा ने लिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट वो बनी है। और साथ ही अगर हम बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शेफाली को मिला। तो ये सारा देखिए पूरा अगर आप टूर्नामेंट और इस फाइनल मैच के एनालिसिस करें मोनिका, हर एक खिलाड़ी का अपना कंट्रीब्यूशन, एक रोल था। अब ऋचा घोष ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है सेमीफाइनल और फाइनल में, वो थी 25-30 रन की इनिंग्स ही थी, लेकिन वो आते ही ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती थी। वो तो धोनी से लग रहा है इंस्पायर, इतने बड़े बड़े छक्के मार रहे थे वो। तो और वो मतलब दिखाता है कि आप मतलब ऐसा नहीं है लड़कियां डोले शोले नहीं बना सकती, उनके पास पावर नहीं होता है। तो वो शेयर पावर हिटिंग थी जो हम सब ऋचा घोष के बल्ले से देख रहे थे। और क्योंकि राजीव सबके साथ ना एक इमोशनल स्टोरी भी जुड़ी हुई है उनके संघर्ष की, कि किस तरीके से उन्होंने उस बैटल को जिया है, किस तरीके से वो लड़ी हैं अपने आप में। क्योंकि जहां से वो आती है, शेफाली वर्मा की हम बात कर लेते हैं, दीप्ति की बात कर लेते हैं, अमनजोत की हम बात कर लेते हैं, कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स ने उन्हें मोटिवेट किया, खासतौर पर उनके जो फादर थे उन्होंने उनको मोटिवेट किया। क्योंकि महिलाओं की क्रिकेट जो है रोहतक में खेली नहीं जाती थी, फिर उन्हीं के सानिध्य में टीम बनाई गई, वो लड़कों के बीच में प्रैक्टिस करती थी। तो अपने आप में ना वो एक इमोशनल जो भावनात्मक दिन उनके लिए तो था ही था, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, सचिन की बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा खुद वहां पर मैदान में मौजूद थे। उनका मैं इंटरव्यू रोहित का देख रही थी कि वो बहुत ही कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल था। उनको लगा कि महिलाओं को जिस तरीके से एक नारी शक्ति की हम बात करते हैं, वो नारी शक्ति जो है ऑन ग्राउंड नजर आई। और सचिन तेंदुलकर ने भी यही कहा कि जैसे ही मैंने वो बाउंड्री लाइन क्रॉस की ना, तो मुझे एक सेंसेशन से फील हुई। तो अपने आप में ये बातें बहुत मोटिवेट करती है एक प्लेयर को। बिल्कुल, और खासतौर तो मुझे लग रहा है रोहित खुद बड़े मोटिवेट हुए होंगे मोनिका, क्योंकि वो खेलना चाहते हैं 2027 वर्ल्ड कप। अब 36 साल के एज में अगर हरमन बतौर कप्तान वर्ल्ड कप जीतती हैं, और 2009 में मुझे याद है उन्होंने डेब्यू किया था वर्ल्ड कप के मैच से ही, तो एक लंबा 15 साल का इंतजार के बाद अगर एक कप्तान और इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत के साथ लगातार वो खेल रहे, सिर्फ एक ही एम था कि वर्ल्ड कप जीता जाए हिंदुस्तान के लिए। तो जो काम हरमन ने किया, मुझे लग रहा है वो रोहित जैसे तमाम सीनियर खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेट कर रहे होंगे कि यार इतना इतना जज्बा, इतना जीत के लिए जुनून अगर एक हमारी जो महिला क्रिकेटर है वो दिखा सकती है, वो नारी शक्ति दिखा सकती है, तो फिर हमें भी उनसे इंस्पायर होना चाहिए। वो बार बार हमारी जो महिला क्रिकेटर्स हैं, वो रोहित, विराट, जसप्रीत बुमराह का जिक्र करती है, बट एक्चुअली अब चीजें बदलेंगे। अब हम जमीमा रॉड्रिक्स की बात करेंगे, हम स्मृति मंदाना की बात करेंगे, हम दीप्ति शर्मा की बात करेंगे, और इस वर्ल्ड कप के जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स है कहीं ना कहीं वो कोट किए जाएंगे अब मोनिका। क्योंकि देखिए जब आप मैच के पन्नों में ये दर्ज हो गए ये नाम अब। बिल्कुल अशांति, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, कल से लेकर आज तक क्या वो जो एक इलेक्ट्रीफाइंग स्पिरिट है जीत की, वो भी थमी है कि अभी यहाँ से जश्न शुरू ही हुआ है? आप अभी मुंबई में हैं? हाँ, मैं अभी मुंबई में हूँ और जश्न अभी शुरू ही हुआ है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल सही बोलेंगे, क्योंकि रात के 4 बजे तक हम टीम होटल में थे, टीम वापस आई। और बड़ा ना एक्चुअली इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, मतलब आपको मैं बोलूं कि लास्ट मिनट पे उनको टीम को डिसाइड करना पड़ा कि वो स्टेडियम से जो अपने होटल है वो बस ना लेके वो पैदल
आई जो जहां से, क्योंकि एक्चुअली क्या कि बस के पास 10 से 15 हजार लोगों के फैंस थे कि उतनी भीड़ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था प्रशासन के लिए, तो वो अपने पैदल चल के आए। तो वी वर वेटिंग एट बस की साइड पर। बट हाँ, डेफिनेटली 4 बजे तक वहां पर थे। अभी अभी दोबारा मैं टीम होटल ही जा रहा हूँ। लेकिन जो मोमेंट था, और मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि एक एशिया कप का फाइनल, राजीव जी, हम श्रीलंका में थे और वो एशिया कप का फाइनल हम हार गए थे। तो हरमनप्रीत मैम के साथ में वहां पर था। तो शी वॉज वेरी, मतलब टेंस, बड़ी परेशान थी कि यार वो मैच फाइनल में हम हार गए। तो मैंने मैम को बोला था कि मैम कोई बात नहीं, शायद कुछ बड़ा हमारे पास लिखा है। और उसके 1 साल के अंदर अंदर हम वर्ल्ड कप का टाइटल जीते, और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और जिस तरीके से उनके चेहरे पे वो खुशी देखने को मिल रही थी ना, वो बहुत ही ज्यादा एक क्या बोलते हैं कि मतलब हर एक प्लेयर उस शब्दों में बयान नहीं तरीके से कर उस सकते इस माहौल को तरीके की जी रहा खुशी था। थी। बिल्कुल। एक एक वो एक स्टेडियम मोनिका निकल में के निकल के तैयार ही नहीं हो रहा था कि एक मेरा सवाल है, शांति जी से पूछना चाह रहा हूँ। शांति भाई, एक बात बताइए, जब आपने स्टेडियम के अंदर पैर रखा, बारिश और वो तमाम चीजें चल रही थी, जो एक उम्मीद की किरण थी, वो हर फैन के चेहरे पे नजर आए थे। छोटे छोटे बच्चों को देख रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट होके वो डांस कर रहे थे, और ऐसा लग रहा मैच शुरू होने से पहले ही वो चैंपियन मान के बैठ गए थे। ये क्या ऑस्ट्रेलिया को हराने का एक असर हाँ, था, मुझे भी लग रहा एक है कॉन्फिडेंस था? सेमीफाइनल के बाद का स्पिरिट हाई था लोगों का। शांति। डेफिनेटली डेफिनेटली राजीव सर, आपने बिल्कुल बहुत ही सही बात बोली है कि जिस तरीके से हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, और जो रिदम हमारा चल रहा था, जिस तरीके से हम बैटिंग कर रहे थे, तो वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर डाली। और साउथ अफ्रीका के साथ अगर आप देखोगे, जो लास्ट मैच था, वो साउथ अफ्रीका ने चेस करते हुए सिर्फ 49th ओवर में जीता था। तो कहीं ना हम्म। कहीं हमारे मन में विश्वास था कि यार वो 10-20 रन थोड़े से कम थे, और वो 250 रन बनाए थे, इसलिए हम हार गए। अगर 20 रन और होते तो वो वाला मैच भी जीत जाते। और उससे पहले हम्म। मैच में हमने 340 रन स्कोर किया। और सेम इंपॉर्टेंटली जो मैं बात कहूंगा वो ये कि वो सेम डीवाई पाटिल में हमने मैच खेला था। तो एक ना हम्म। उम्मीद की किरण थी, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हम 200% ये मैच जीत ही लेंगे। जिस समय मैच स्टार्ट हुआ, बट बार बार सब लोग यही प्रे कर रहे थे कि यार अब बारिश ना आए, बारिश ना आए, कहीं डीआरएस मैच को इधर उधर ना कर दे, रिजर्व डे पे ना हम्म। आए। आज आए हैं तो आज ही मैच खत्म पर होके जाए। शांति, मैं आपको बता दूं राजीव, कभी कभी कहा जाता है कि जब पहले बरसात होती है ना, तो यानी कि भगवान की तरफ से कुछ अच्छे संकेत आते हैं, और शायद इसी वजह से जो वर्ल्ड कप हमारे हाथों में आ गया। अच्छा राजीव, अब क्रिकेट में क्या शर्मा जी की बेटी और वर्मा जी की बेटी की भी बात होगी? अब यहाँ से अब बिल्कुल उन्हें, क्रिकेट का रुख बदल जाएगा। देखिए उन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड कप जीता है, बल्कि सोच बदला है। देखिए पहले क्या होता है, आज के दौर में भी मोनिका, आप भी पता है कि घर में कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर आप भारतीय परिवेश से आते हैं, तो फिर आप लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप खेलने मत जाइए, शाम को 7 बजे के बाद निकलना नहीं है घर से। वो उन बंदिशों को तोड़ने का काम करती हैं ऐसी जीतें। क्योंकि जब तक लड़कियां जाएंगी नहीं, अब सपोज करिए उनके अगर अंडर लाइट से आपको प्रैक्टिस करनी है, आप 8 बजे रात अगर आपका प्रैक्टिस सेशन है, तो आज के दौर में भी घर वाले कहते हैं 8 बजे करने की क्या जरूरत है, आप सुबह जाके कर लीजिए प्रैक्टिस। लेकिन जो जिस तरह की तैयारी आपको चाहिए, अगर आपको अंडर लाइट्स प्रैक्टिस करनी है और मैचेस आपको अंडर लाइट्स खेलने हैं, तो फिर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सोच बदलेगी। ये जीत जो है, वो एक कहते हैं ना, आपको रोल मॉडल चाहिए होता है हर एक किसी भी इवेंट में, किसी भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। अब एग्जैक्टली। इंडियन क्रिकेट आगे इसीलिए बढ़ा मोनिका, क्योंकि हम समय समय पे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी देते रहे हैं। वो चाहे अगर बहुत पीछे ना जाए हम, तो सुनील गावस्कर ले लें, फिर कपिल देव, फिर सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, उसके बाद विराट कोहली, एक लंबी फहरिस्त है, धोनी है, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, आप गिनते जाइए। अब ठीक उसी तरह से इस वर्ल्ड कप के बाद लोग गिनना शुरू करेंगे। क्या हरमनप्रीत है हमारे पास, स्मृति मंदाना है हमारे पास, दीप्ति शर्मा है, जेमिमा रॉड्रिक्स है, जो छोटा बम बड़ा धमाका कर दिया जिन्होंने सेमीफाइनल में। फिर शिफाली को खेलते देख के तो लग रहा था, मैं अपने जब मैं मैच देख रहा था, कि मुझे लग रहा था कि सहवाग को देख रहा हूँ। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप समझाइए या उनको बताइए कि नहीं भैया रन आ गए, वो अपने हिसाब से बैटिंग करती है, उनको उनका एक तरीका है बैटिंग करने का। तो ये सारे रोल मॉडल्स हैं जो मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप के बाद ये पोस्टर गर्ल्स होने वाली हैं सारी। आप पूरे देश में अगर आप देखेंगे, न सिर्फ खेल के मैदान पे, बल्कि जो हम कहते हैं ना कमर्शियल मैदान है, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जहाँ पे ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं, उन सब जगहों पे आपको इनके चेहरे बहुत ज्यादा बढ़ते दिखेंगे मोनिका। और हाँ, ये मतलब बहुत खुशी का पोस्टर तो पल है। छप चुका है, जी। अब चैंपियंस का पोस्टर तो राजीव छप चुका है। और यही वजह जी। है, सिर्फ भारत में ही नहीं, आज हमारी बेटियां जो हैं वर्ल्ड की न्यूज़पेपर्स में भी हेडलाइंस बना रही हैं। इतना बढ़िया बिल्कुल। बढ़िया जमकर तारीफ की गई है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को देखेंगे, आज मैं देख रही थी, जमकर तारीफ की गई है, खासतौर पर जो कप्तानी हरमनप्रीत की रही है।
अच्छा, एक एक तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है, आप दोनों से मैं रिएक्शन चाहूंगी। आपको या आपने अगर वो तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर, तिरंगे से लिपटकर जो है हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना जो है एक दूसरे से लिपटी हुई है। हालांकि कल बहुत ज्यादा इमोशनल दिन तो था ही। आपको याद हम्म। होगा ऐसी ही तस्वीर एक रोहित और विराट कोहली की भी तिरंगे में लिपटी हुई, जब उन्होंने हम्म। वर्ल्ड कप जीता था, तो उस वक्त की तस्वीर भी थी। तो उस टाइम कहा जाता था कि ये इस जोड़ी को रोको। आज वैसे ही हम्म। कहा जा रहा है हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना की जोड़ी को कि इन्हें कोई तो रोक लो। राजीव। देखिए मोनिका, ये इमोशंस थे जो सालों साल से आप लगातार ढो रहे थे अपने कंधे पे। ये उम्मीदों का बोझ था जो तमाम फैंस हैं, जो हमारे देशवासी हैं, जो अपने आप कंधे पे लेके मैदान पे उतरते हैं। आसान नहीं होता है जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में आए और फिर बैक टू बैक 3 मैचेस हार जाएं और फिर ऐसा लगे कि यार टूर्नामेंट में सफर खत्म हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि वो हिंदुस्तान की बेटियां हैं, वो उनको गिर के उठना आता है, हार के जीतना आता है, और एग्जैक्टली वही किया हरमन की जो सेना ने। और अगर आप फाइनल मैच का एनालिसिस करें ना मोनिका, तो आपको एक चीज तो लगेगा कि ये देखिए टीम गेम है और एक भी शतक नहीं लगा है भारत की तरफ से। लेकिन फिर भी हमारे छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन थे कि हम 296 तक पहुंचे। और उसके बाद अगर आप साउथ अफ्रीका देखें, वहां से शतक भी आया, कप्तान अकेले लड़ते हुए रहे, लेकिन क्योंकि टीम का जो कंट्रीब्यूशन था वो भारत से कम था, इसलिए वो एक बड़े अंतर से मैच हार गए। तो ये जीत जो है ये भी दिखाती है कि जरूरी नहीं है इंडिविजुअली आप कुछ बड़ा करें। आप टीम हित में टीम की जो रणनीति है अगर उसके साथ आप खेल रहे हैं, वो चाहे स्मृति की आप बैटिंग देख लें, शेफाली को देख लें, जेमिमा रॉड्रिक्स जो 100 बना के, जरूरी नहीं था वो ड्राइव मारती, लेकिन उनको रन रेट मेंटेन रखना था। एक था उनके पास इशारा था कि नहीं, आपको इसी रन रेट से बैटिंग करना है। फिर रिचा जब आती है बैटिंग करने, वो तो मैच ही पलट देती है जितनी बार आई है। वो 2-3 छक्के बड़े मारती हैं और अचानक वो डिमोरलाइज करने का काम करती हैं जितने भी ओपोनेंट है। तो कमाल की टीम है यार मोनिका, सैल्यूट है। और ये तिरंगा से लिपटना मुझे लग रहा है वो डिजर्व करते हैं फुली। 2017 में आपको बताऊं, हरमनप्रीत ने 171 रन की पारी खेली थी मोनिका सेमीफाइनल में, हमने ऑस्ट्रेलिया को तब हराया था। लेकिन जब इंग्लैंड से हारे तो वो आंखों में आंसू मुझे अभी भी याद है। 8 साल पहले की बात है और मैं इंग्लैंड में था इत्तेफाक से। वो जो इमोशन थे हम सबने देखे थे। और तब मुझे याद है मिताली राज भी टीम के साथ होती थी और उन्होंने एक एक सीनियर मेंबर के तौर पे सबको संभाला था। तब हरमन बहुत एकदम नई नई आई थी वो। लेकिन उसके बाद हरमन ने जिस तरह से बैटन अपने हाथ में लिया और अब रेस पूरी की है, हैट्स ऑफ, क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इस पूरी टीम का। एक एक रिएक्शन बस मैं लास्ट आपसे लेना चाहूंगी राजीव, क्योंकि टीम बिल्डिंग में टीम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको लगता है जो बोर्ड से मोटिवेशन उन्हें मिला है, जो व्यवस्थाओं में एक हमने बदलाव देखा है खासतौर पर महिला क्रिकेट के लिए, और बड़े बड़े प्लेयर्स का साथ आना, मोटिवेट करना टीम को, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे बहुत बड़े बदलाव होंगे यहाँ से। नहीं, देखिए बहुत बड़ा संदेश है। देखिए यहाँ पे बीसीसीआई की बहुत तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने सैली ब्रैकेट को ऑलमोस्ट बराबर कर दिया। अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात करें, देखिए जो टी शर्ट अगर हमारी मेंस टीम पहनती है वही अब वुमेन्स टीम पहन रही है। तो वो चाहे वुमेन इन ब्लू कह दें या मैन इन ब्लू कहें, बात एक ही है। तो वो बराबरी का दर्जा दिया, तभी आप देखिए ना कितना हमारी टीम कितनी ऊपर आई नजर आई है। आप चाहे टेक्निक वाइज देख लें, टेम्परामेंट वाइज देख लें, या इवन फाइनेंशियली आप देखें। जो वुमेन प्रीमियर लीग हमारी होती है वो कमाल का टूर्नामेंट है जिसमें बहुत ढेर सारे प्लेयर्स हमें दिए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो काम करके दिखाया है जयशाह जी की अगुवाई में, जिस तरह बीसीसीआई काम कर रही है और जिस तरह से खिलाड़ी आ रहे हैं। अब प्रतिका रावल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मोनिका, उनके बारे में क्योंकि वो फाइनल खेली नहीं है, बात नहीं होती। वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आई है सीधे इंडिया खेलने, और उनका एवरेज अगर आज आप देखें या स्मृति मंदाना के साथ जो साझेदारियां उन्होंने की हैं, उन्होंने बहुत कम समय में रिकॉर्ड बना दिया। ये बीसीसीआई का रोल है कि ऐसे खिलाड़ियों को डोमेस्टिक लेवल से लेके आना, इंडिया खिलाना, और फिर वो टैलेंट को पहचानना। अमल मजूमदार को भी बहुत तारीफ करनी चाहिए जो टीम के हेड कोच हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में तो बहुत रिकॉर्ड बनाए, हमने बहुत अच्छी, मतलब उनको सचिन तेंदुलकर के तौर पे देखा जाता था, लेकिन वो इंडिया नहीं खेल पाए। लेकिन शायद उनकी आज कसक पूरी हो गई है मोनिका। वर्ल्ड कप अपने हाथ में लेके उन्होंने सोचा होगा चलो यार खेलते हुए जो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, इन बच्चियों ने वो ड्रीम मेरा पूरा कर दिया। जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हमारी टीम, महिलाओं की टीम जो बाजीगर बन चुकी है। शांति, आपसे बस मैं लास्ट रिएक्शन लूंगी, मुझे पता है आपको अभी सेलिब्रेट और करना है। शांति प्रियम, जब आप कल स्टेडियम में मैच देखने गए, क्योंकि हमने कई मैचेस में आपको देखा, इसी तरह से आप टीम इंडिया को चीयर करते आए हैं, खिलाड़ियों को चीयर करते आए हैं, आपकी कोई बेस्ट प्लेयर थी आपके मन में कि हाँ मुझे इनसे उम्मीद है ये कल कमाल करेंगे, और उन्होंने वो किया भी स्टेडियम में?
मैम बिल्कुल सही आपने बात बोली, लेकिन मैच से पहले मेरे से काफी सारे इंटरव्यूज थे, सब लोग यही बोल रहे थे कि यार आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। तो मेरा ना एक ही क्वेश्चन रहेगी, जवाब था उन सबका कि यार मेरे को लगता है कि आज टीम खेलेगी। तो मेरी फेवरेट कोई प्लेयर नहीं थी, मेरी हाँ। फेवरेट टीम थी। और वो टीम ने उसी तरीके से किया भी है मैम, जिस तरीके से राजीव सर ने उसको एक्सप्लेन किया है कि बैट्समैन ने अपना काम किया, बॉलर्स ने अपना काम किया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है राजीव सर, वो हम बात करना जरूर चाहेंगे कि जो फील्डिंग अगर आपने देखी होगी जैमिमा कमाल की, और कमाल। जो कितनी बाउंड्रीज हमने सेव करी हैं, वी कैन नॉट टेल यू। और अमनजोत वो की भी बात, हाँ अमनजोत ने भी बहुत बहुत ही बढ़िया की। बहुत ही क्लास, पूरा 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 जो। और मैं आपको एक अपनी खुशी की बात बताऊं कि एक सबसे पहला मेरा जो मैच था फाइनल, वो था 2023 वाला, जो मैं हार गया। और वो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी था कि हम यार वो 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप है वो नहीं हार पाए हैं। अब वो हम 2029 में 27 में जाके बात करेंगे, 27 में उसकी। लेकिन वुमेन्स ने वो मेरा सपना 2 साल पहले पूरा कर पूरा कर दिया। दिया। मतलब मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मेरे पास अगर आप देखोगे तो मैं विटनेस हूँ T20 वर्ल्ड कप का, मैं विटनेस हूँ चैंपियंस ट्रॉफी का, मैं विटनेस हूँ एशिया कप का। एक यही 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप का मैं विटनेस नहीं था, लेकिन लास्ट 1.5 साल में मैं चारों टाइटल का विटनेस बन गया हूँ। और मैं बहुत ही ज्यादा थैंक्स हूँ पूरी वुमेन्स टीम का, और बहुत ही ज्यादा मेरे क्लोज भी हैं। अब मैं आप गर्व से कह पाएंगे कि आपने इतिहास बनते हुए देखा है एक बार फिर बिल्कुल से। चारों आईसीसी टाइटल्स के इतिहास बनते हुए मैंने देख लिए हैं, और आई एम वेरी मच मोनिका, हैप्पी। मोनिका आप भी लकी है, 2 चश्मदीद हम लोग 2011 मैंने बिल्कुल। देखा अपनी आंखों से, और अब शांति भाई ने देखा 2025। तो बता, आप भी उतनी लकी हैं कि 2 वर्ल्ड वर्ल्ड कप चश्मदीद गवाहों के साथ आप जो है ये शो कर रही हैं। बिल्कुल। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँ कि मैम जो 2011 का जो वर्ल्ड कप था ना, मैंने आपके न्यूज 18 के लॉन से ही देखा था। तो तब मैं न्यूज 18 में हाँ, काम करता था, और न्यूज 18 के लॉन में बैठ के हमने सुनील गावस्कर और रिचर्ड के साथ हमने वो वर्ल्ड कप देखा था। क्या बात है। बिल्कुल, तो मतलब ये इतिहास बनते हुए हमने तो देख ही लिया है, और ऑल द बेस्ट वुमेन टीम को हम देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से वाकई में जो नारी शक्ति का एक दबदबा देखने को मिला है। वाकई में जो खासतौर पर वुमेन क्रिकेट टीम को या महिलाओं को या जो देश की बेटियां हैं उनको खेलने का तरीका, जिस तरीके से देश कहीं ना कहीं उन्हें अलग तरीके से अब देखेगा, और आज से देखना भी शुरू कर दिया गया है। इसे सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए। राजीव, थैंक यू सो मच। शांति प्रेम, थैंक यू सो मच डिस्कशन के लिए। देखिए वक्त की कमी है, नहीं तो हम तो डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन टीम इंडिया ने बहुत बेहतरीन खेला है और दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच।